बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो सदाए जहानिया के चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम को कबूल कीजिए। साहिबो, मिस्टर जेदी का नाम आपने सुना होगा। वो मज़ाही अंदाज में अपना कभी कभी कलाम पेश करते, कभी किसी और का कलाम पेश करते। और मैंने एक दफ़ा सुना कि वो पढ़ रहे थे, मैंने फूलों की आरज़ू की थी, मैंने फूलों की आरज़ू की थी, आँख में मोतिया उतर आया। हाजरीन जो उनके सामने बैठे थे और सामीन, वो सारे कहके लगा के हंसने लगे। उनका अंदाज ही ऐसा था कि वो खामखा दूसरों को अपनी बातों से हंसा दिया करते थे। तो यहाँ ज़िक्र इस शेर में मोतिये का आया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया ये हर तीसरे बंदे की ज़ुबान पे होता है, और हर चौथा पांचवा आदमी इस मर्ज़ में मुब्तला होता है। पुराने दौर में जब हम देखते थे तो बहुत से लोग ऐसे होते थे जो नबीना होते थे या लाठियाँ टेक टेक के चल रहे होते थे और कहते थे हमें नज़र नहीं आता। लेकिन अब इसकी शरह बहुत कम है। उसका मतलब ये है कि अब जदीद इलाज से काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। पुराने दौर में जब सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया, आजकल कहते हैं जब काला मोतिया सफ़ेद मोतिया काले मोतिये का रूप धार लेता है, पक जाता है बिल्कुल, तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। पुराने दौर में हुकामा हजरात सफ़ेद प्याज के पानी में शहद मिला के डालते थे, इससे भी ये अफाका हो जाता था। और कुछ लोग जामन की 100 गुठलियाँ लेके उसको पीसते, उसमें शहद मिलाते और वो आंखों में डालते, इससे भी अफाका हो जाता था। ऐसा है वो, आप अपने 2 लफ्ज़ सुने होंगे, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस वो होता है जो दरमियान में उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। ये जिनकी नज़र ज़्यादा ख़राब होती है, बूढ़े बाबे ये वो लगाते हैं, और नज़र मुर्तकिज़ हो के एक नुक्ते पे टिकती है तो फिर कुछ दिखाई देता है। और कनकेव लेंस ये रोशनी को बखेरती है, और दूर के मरीज़, दूर की नज़र जिनकी ख़राब होती है, उनको ये अपना फ़ायदा देते हैं। और कुछ लोग इस तरह के ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी इस्तेमाल करते हैं, और बूढ़े बाबे किताब पढ़ रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं। और ये मेरे पास भी अपने चचा सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब की निशानी है। वो आखिरी उम्र में 82 साल की उम्र में वो फौत हुए। ऐनक तो वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऑपरेशन से वो बड़े खौफज़दा थे। बाद में उनका एक ऑपरेशन हुआ भी, तो वो ये इस्तेमाल करते थे। उनकी वफ़ात के बाद मुझे जब नज़र का मसला दरपेश हुआ तो बरादरम सैयद खालिद मशदी कहने लगे कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास पड़ा है, आप ये लीजिए और आप इससे फ़ायदा उठाइए। ये नज़र का कम होना या कुछ और ख़राबी पैदा हो जाना, इसकी कुछ वजूहात है। ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा लिखाई, अल्कोहल का इस्तेमाल, और कुछ कुदरती तौर पे ऐसा होता है। तो आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐनक इस्तेमाल करते हैं। उम्र के साथ साथ ऐनक के नंबर का शीशा बढ़ता जाता है, शीशे का नंबर बढ़ता जाता है, और इंसान बार बार इसमें तब्दीलियाँ ला के अपना काम चलाता जाता है। लेकिन एक ख़ास मोड़ पे आके डॉक्टर कहते हैं कि अब सर्जरी बहुत ज़रूरी है। जब लेज़र शुआओं से ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ, पहले निश्तर के साथ कट लगा के ऑपरेशन किया जाता था और टांके लगाए जाते थे। अब लेज़र शुआएँ आई हैं तो काफ़ी आसानी रह गई। आज से बहुत अरसा पहले मेरे जहन में था कि लेज़र शुआओं के ज़रिए शायद, मैं समझता था कि शायद आँख के ऊपर सफ़ेद पर्दा आ जाता है सामने,
اور وہ لیزر شعاؤں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تو مجھے اب جب اپنا میں نے دائیں آنکھ کا سفید موتیے کا آپریشن کروایا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، وہ مواد آنکھ کے پیچھے ہوتا ہے، وہ نکال کے نیا مواد جس کو لینز کہتے ہیں وہ بھر دیا جاتا ہے۔ تو میں کافی عرصہ سے آنکھ کی ان مسائل کی وجہ سے پریشان تھا۔ ظاہر ہے لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، اور میرے دوست مجھے بڑے مزاحیہ انداز میں چھیڑا کرتے تھے کہ خدا دا ہی واسطہ لکھنا پڑھنا بند کر دیو تو تہاڈیاں اکھاں جڑیاں سلامت رہن گیاں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ چھٹتی نہیں ہے ظالم یہ منہ کو لگی ہوئی، نہ لکھنا کم ہوا نہ پڑھنا کم ہوا، اور آخر جب نظر کے مسائل زیادہ ہوئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب 50% سے زیادہ دونوں آنکھوں میں سفید موتیا ہے، تو پہلے آپ ایک آنکھ کا آپریشن کروا لیجئے، پھر دوسری آنکھ کا آپریشن۔ میں اس سلسلے میں مختلف ڈاکٹروں سے ملتا رہا، آخر ایک اچھے پرائیویٹ ڈاکٹر سے میں نے آپریشن کا فیصلہ کیا۔ تو ان کے مشاورت سے انہوں نے کہا کہ لینز ذرا مہنگا ڈلوا لیں، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، کیونکہ یہ آپریشن ایک ہی دفعہ تو ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے۔ یہ دو طریقے ہیں آنکھ کو سن کرنے کے، ایک تو انجیکشن لگا کے کرتے ہیں اور دوسرا سپرے سے کرتے ہیں، اور سپرے سے علاج کرنے والے بہت کم ڈاکٹر ہیں، کیونکہ زیادہ کا خیال ہے کہ اصل میں سرنج کے ذریعے دوائی اندر داخل کر کے سن کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو جس ڈاکٹر سے میں نے علاج کیا وہ سرجن بھی اس کے حق میں تھے، تو انہوں نے 2 cc سن کرنے والی ادویات ٹیڑھی سرنج کی ٹیڑھی سوئی کے ساتھ آنکھ کے پیچھے منتقل کی، اور پھر پون گھنٹہ کے لیے مجھے بٹھا دیا گیا۔ جب آنکھ بالکل سیٹ ہوگی تو آپریشن تھیٹر میں لٹا کے سرجن صاحب آئے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ چونکہ میں ہوش میں ہی تھا، صرف آنکھ سن کی ہوئی تھی، تو وہ جو کچھ کر رہے تھے مجھے اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ آنکھ کو انہوں نے الٹا کیا، پیچھے جو سفید موتیا اب اس کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی عدسے کی، اس مواد کی جس سے نظر آتا تھا، وہ انہوں نے شعاؤں سے کھرچا، پھر اس کو الگ کیا، اور اس کی جگہ پر بالکل جیسے آپ بال پوائنٹ دیکھتے ہیں، بال پوائنٹ کی طرح کے آلے کے آگے یہ اپنا لینز کا مواد تھا، تو وہ آنکھ الٹی کر کے اس میں انہوں نے وہ ڈال دیا اور اوپر سے پٹی لگا دی۔ دوسرے دن مجھے کہا گیا کہ آپ آئیں، آپ کی پٹی کھول دی جائے گی۔ دوسرے دن میں پہنچا تو انہوں نے پٹی کھول کے آنکھ صاف کی، اور پھر انہوں نے ضروری چیک اپ کیا اور کہنے لگے کہ آپ ماشاءاللہ کافی بہتر حالت میں ہیں، اور آپ کا جو آپریشن ہے یہ کامیاب رہا ہے۔ میں نے بھی دیکھا تو مجھے کچھ گو دھندلی چیزیں نظر آ رہی تھی، لیکن پہلے کی نسبت بہت بہتر تھی۔ اور میں ان دنوں میری صورتحال یہ تھی کہ پڑھاتے ہوئے مجھے دقت پیش آتی تھی، اور بعض دفعہ میں ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچتا کہ شاید میری تنخواہ بھی جائز ہے یا نہیں، کیونکہ میں صحیح معنوں میں پڑھا نہیں سکتا تھا۔ بڑی کلاسز کو اردو پڑھاتا ہوں تو وہ ذرا نسبتاً آسان ہوتا ہے، چھوٹی کلاسز کو انگلش پڑھاتے ہوئے مجھے زیادہ دقت پیش آتی۔ تو جب آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد میں نے پڑھانا شروع کیا، تو میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ میں نے آج پہلے کی طرح وائٹ بورڈ بھی استعمال کیا ہے، آج میں نے پہلے کی طرح میں نے بچوں کو کچھ باریکیاں بھی سمجھائی ہیں، اور اطمینان کے ساتھ اس دن کے بعد میں
अपनी तदरीस को जारी रखे हुए हूँ। ये कुछ अर्सा पहले इम्तहानात हुए तो मैंने पेपर भी चेक कर लिए और डॉक्टर साहब से मैंने इस मामले में डिस्कस की, तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, आप अपना काम जारी रखें, ये सिलसिले जारी रहते हैं और साथ साथ अपना काम भी जारी रखना चाहिए। और कुछ अरसा के बाद आप बेहतर समझें, बेहतर नहीं बल्कि लाजमी समझें कि बाईं आंख का ऑपरेशन भी आपके लिए मस्ट है, ताकि दोनों आंखों से लेंस दिलवाने के बाद आप बेहतर अंदाज में देख सकें और बेहतर अंदाज में पढ़ा सकें। तो साहिबो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। आप देखिए, अल्लाह ने हमें 2 आंखें दी हैं, ये 2 कान दिए हैं, ये 2 हाथ दिए हैं, ये 2 पाँव दिए हैं। इसमें एक हिकमत है कि खुदा न खास्ता अगर एक इनमें से कहीं काम छोड़ देती है या ज़ाय हो जाती है तो दूसरे से आप काम ले सकते हैं। शीरी हैदर हमारे पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की लिखारियों में शुमार होती हैं। एक दिन उन्होंने एक कॉलम लिखा कि मैं लिखती हूँ तो मेरा दायां हाथ सही तौर पे काम नहीं करता। तो मुझे पता चला कि कोई आला है जिसके करीब बैठ के इंसान बोलता जाए और वो तहरीर लिखी जाती है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये ट्राई करके देखी तो वो कामयाब नहीं रही। फिर मैंने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया तो मैं बड़े अच्छे अंदाज में लिख लेती हूँ। तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि अल्लाह ने ये 2 अज़ा हमें दिए ही इसलिए हैं कि अगर एक नहीं तो दूसरे से काम लिया जा सकता है। तो मैं बात कर रहा था आँख के ऑपरेशनों की। पाकिस्तान भर में फलाही तंजीमें इसकी तरफ तवज्जो दे रही हैं और कुछ दिनों के बाद जहानिया में भी अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के डॉक्टर्स आएंगे और वो बहुत से लोगों के ऑपरेशन करेंगे और टेस्ट करेंगे। जावेद चौधरी कुछ दिन पहले इन्होंने कॉलम लिखा कि मेरे वाले साहब जब फौत होने लगे तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा गांव में मुझे दफन करना। मैंने कहा अब्बा जी क्यों? तो वो कहते कि गांव वालों से आपका राब्ता रहेगा। कहता मैं उनकी वफ़ात के बाद उनको अपने गांव में दफन किया। मैं 8-10 दिन के बाद जब भी जाता तो लोगों से मिलता तो बहुत से लोग मुझे ऐसे नज़र आए जिनकी नज़र के प्रॉब्लम बहुत संजीदा थे। तो मैंने एक फलाही तंजीम से रब्ता किया, उनको गांव में जाके वो चेकअप करवाया तो वो कहने लगे कि आपके गांव के आधे लोगों के आंखों के मसाइल हैं। तो किसी का सफ़ेद मोतिया है, किसी का नाखूना बड़ा हुआ है। तो कहते हैं उन्होंने वो ऑपरेशन किए और बहुत से लोग अब अपनी आंखों से चलते फिरते पढ़ते लिखते दिखाई देते हैं। और मैं इंशाल्लाह दूसरी बार फिर डॉक्टरों की टीम लेके जाऊंगा और ये काम मैं पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान में अब इसके बेहतरीन ऑपरेशन हो रहे हैं, ये लेंस डाले जा रहे हैं। और फिर श्रीलंका की हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों से और पाकिस्तान की हुकूमत से एक मुआहदा किया है कि वो आँखों के अतियात देते हैं। कहते हैं जब कोई आदमी फौत होता है तो आधे घंटे के अंदर अगर उसकी आँख निकाल ली जाए तो वो बिल्कुल सही काम करती है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एहतियात भेजे और वो लोग जिनकी आंखें नहीं थीं, नाबीना थे, उनको फिट किया गया। तो वो उन्होंने जब अपनी आंखों से जहान को देखा तो वो हैरान भी हुए और उन्हें खुशगवार हैरत भी हुई कि हमारा जो तस्वर था वो और था, जब हमने हकीकी मानों में दुनिया को देखा तो ये और है। वैसे कुछ उलमा का ख्याल है कि ये अज़ा निकालना, अज़ा का अतिया देना ये मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ उलमा किराम इसके हक़ में भी हैं। बहरहाल ये जो कुछ भी है, आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, इनकी हिफाजत कीजिए। अब मेरे वो दोस्त जो मुझे पहले भी कहा करते थे कि आप लोगों को तो कहते हैं
خود نہ لکھنے سے باز آتے ہیں نہ پڑھنے سے باز آتے ہیں، وہ پھر مجھ سے کہیں گے بہرحال اب میں نے پہلے کی نسبت بہت کم پڑھنا شروع کیا ہے، کم لکھتا ہوں۔ یہ چینل اسی لیے بنایا کہ میں اپنی بات بول کر آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ تو صاحبو، آپ کی معلومات کی غرض سے یہ چینل آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے، تو براہ کرم آپ اسے دیکھیے، اسے سنیے، اور پھر اس کو سبسکرائب کرتے جائیے، تاکہ جو ہی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ والسلام۔